हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पार्ट 7। ओके। और लास्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का यूज़ कैसे करेंगे, और यदि किसी क्यूब में उसके सेंटर पर, उसके एज पर, या उसके किसी फेस पर, या उसके किसी कॉर्नर पर यदि चार्ज रखा हुआ है तो किसी एक फेस से होकर के जाने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कैसे निकालते हैं। तो आज का एपिसोड पढ़ने के पहले ये 7 नंबर का एपिसोड हम आप शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 7। और इसके पहले आप जो है पार्ट 5 पार्ट 6 अवश्य पढ़ चुके होंगे। तो यह एपिसोड पढ़ने के पहले वह एपिसोड आप जरूर देख लेंगे, अच्छी तरह से उसको पढ़ लेंगे और तब फिर सिस्टमैटिक, रेगुलर वे में सिस्टमैटिक। ओके। चलिए, तो हम लोग लेने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। गॉस लॉ हो चुका है, गॉस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं पीछे बता चुका हूं, और गॉस लॉ के अदर जो न्यूमेरिकल्स हैं और प्लस कुछ गॉस लॉ के अलावा कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स, तो वो हम लोग लेने जा रहे हैं कैसे आप करेंगे गॉस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके। चलिए, तो गॉस लॉ क्या है मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो बेटा पीछे पहले पढ़ लीजिए, तब फिर यहाँ से शुरू करना है इसको। 7 नंबर तब पढ़ना, तब पहले 5 नंबर 6 नंबर पूरा हो गया हो तब। क्लियर? तो चलिए आइए लेते हैं न्यूमेरिकल हम लोग। तो आपका प्यारा चैनल P100 फिजिक्स और मैं वही SDP सर। ओके, चलो बेटा, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो न्यूमेरिकल मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके आने वाला जो भी एग्जाम आपको देना है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। चलिए, सपोज करिए कि यह एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, यह क्लियर? यह एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के माउथ पर, यहाँ पर इस सरफेस पर, ओपन सरफेस पर एक चार्ज रखा है Q। क्या रखा है? एक चार्ज रखा है Q। और आपसे केवल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन? कि इस सिलेंडर से हो करके जाने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं, फ्लक्स है, उस फ्लक्स का मान बताओ। तो डिटरमाइन amount of flux passing through the cylinder, yes। अब इस क्वेश्चन को करना है आपको, आंसर निकालिए। कैसे करेंगे? ट्राई टू डू। मैं आपको गॉस लॉ पीछे वाले एपिसोड में बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर मैं बताया हूँ आपको। क्लियर? और आप वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मीन्स कि आप इंडिया में कहीं पर भी किसी भी टीचर से पढ़े होंगे और किसी भी कोई भी चैनल वगैरह दिए आप और देखे हों ऑनलाइन, कहीं पर भी ना, पूरे इंडिया पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, कहीं भी देखे होंगे तो उसे कंपेयर करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए उसको जरूर पढ़ डालिएगा, अब पढ़ करके तब फिर यहाँ क्वेश्चन करेंगे, फटाफट सब साल पता चल जाएगा। चलिए बेटा, ओके, तो आ जाओ। तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा? हम लोग जानते हैं, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ कैसे सरफेस के लिए यूज होता है? गॉस लॉ क्लोज्ड, यस गुड, क्लोज सरफेस के लिए, किसी क्लोज सरफेस के लिए यूज होता है। और जब आप कहीं पर हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बनाते हैं, जब आपको जरूरत होती है, तो हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस जब बनाते हो ना, तो क्या कहते हैं आप उसको? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हो बेटा? गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन, तब उसको आप कहते हैं गॉसियन सरफेस। जब हाइपोथेटिकल सरफेस आप कहीं बनाते हैं तो उसे कहते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, आ जाओ। तो यहां पर अब देखिए चार्ज रखा है क्यों, और ये तो आप क्लियर हैं। क्या क्लियर हैं आप? ये आप क्लियर हैं कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए काम करेगा। तो इसको क्या करें कि ये क्लोज होगा। देखिए, ये एक सिलेंडर है, ये माउथ पर उसका चार्ज रखा हुआ है सरफेस पर, ओपन सरफेस पर,
क्या करें कि ये क्लोज हो जाए। यदि इसी के जैसा एक और सिलेंडर वर्टिकली इसके ऊपर ऐसे लगा दें, इसी के जैसा एक सिलेंडर और ले लें और इसके ऊपर लगा दें ऐसे, मीन्स कि देखिए यहाँ पर क्या कर दें, इस पर एक सिलेंडर हम और कर दें। तो यदि हम एक सिलेंडर और कर दें, देख रहे हैं ना, इसी के जैसा ये एक सिलेंडर था हमारा, एक सिलेंडर हम इसके ऊपर और लगा दें, तो देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पैक हो गया है ना। मीन्स कि कंप्लीट चार्ज को पैक करने के लिए कितने सिलेंडर की जरूरत बेटा, एक तो आपका पहले था ही और एक सिलेंडर आपने दूसरा नंबर का 2 नंबर का और ले लिया। तो ये 2 सिलेंडर यदि आप ले लेते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज पैक हो गया। और हम लोग जानते हैं कि ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पीछे वाले एपिसोड में देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, इफेक्टिव चार्ज कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहीं पर भी किसी भी सरफेस के अंदर यदि पूछ रहा है, किसी भी सरफेस के अंदर यदि वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रही है, तो आप पहला स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में आप देखते हैं कि चार्ज कंट्रीब्यूशन, यानी कि जिस सरफेस के अंदर पूछ रहा है उसके अंदर चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि चार्ज उसमें कितना भाग ले रहा है, चार्ज का कितना हिस्सा उसके अंदर है, नंबर 1। नंबर 2 पर आप क्या करते हैं, इफेक्टिव सरफेस निकालते हैं। इफेक्टिव सरफेसेज जैसे क्यूब था, एक क्यूब के अंदर जब रखते हैं तो वहाँ पे 6 सरफेस हो रहे थे, तो फिर वहाँ देखते हैं कि इफेक्टिव सरफेस कितने होते हैं, यानी कि ऐसे कितने सरफेस हैं, ऐसे कितने सरफेस हैं कि जो नॉन इफेक्टिव हैं, ऐसे कितने सरफेस हैं जो नॉन इफेक्टिव हैं, आप वहाँ पर ये देखते हैं। तो 6 हैं सब, नॉन इफेक्टिव संख्या निकाल देते हैं, हटा देते हैं, जो बचता है वो आपका इफेक्टिव सरफेस हो जाता है। और तब फिर देखते हैं कि वह कितने सिंगल से पूछा है कि टोटल का पूछा है, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक वही स्टेप, वही सारी बातें यहाँ भी। अब यहाँ पर देख रहे हो कि अब तो पूरा का पूरा चार्ज पे हो गया ना, क्लोज हो गया ना पूरा का पूरा चार्ज। तो जब पूरा का पूरा चार्ज क्लोज हो गया तो कितने सरफेस मिलकर, कितने सिलेंडर मिलकर के क्लोज किए हैं, 2। तो 2 सिलेंडर होते हैं तो पूरा का पूरा 2 सिलेंडर होते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज क्लोज हो जाता है। तो एक सिलेंडर कितना करेगा, तो एक सिलेंडर जितना करेगा उसी को कहते हैं चार्ज कंट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज का कितना हिस्सा आपका जो सरफेस है जिसके अंदर बताना चाहते हो उसके अंदर है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब क्या लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे चार्ज कंट्रीब्यूशन, लिखेंगे चार्ज कंट्रीब्यूशन। तो चार्ज कंट्रीब्यूशन, तो देखो बेटा 2 सिलेंडर, जब 2 सिलेंडर मिलते हैं तो पूरा चार्ज क्यों पैक होता है। तो जब एक ही अकेला सिलेंडर, ओरिजिनली तो एक ही सिलेंडर आपको दिया हुआ है ना, तो ये तो अपने समझने के लिए कि चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 रखने से पूरा पैक हो रहा है, तो 1 रखने से कितना पैक होगा। तो एक सिलेंडर कितना इसको पैक करेगा, कितना क्लोज करेगा इसको, तो एक सिलेंडर Q/2 करेगा, है ना। 2 सिलेंडर मिलकर के क्यों कर रहे थे, तो ए सिलेंडर मिलकर के कितना करेगा, ए सिलेंडर आधा करेगा, हाफ करेगा, और क्या। तो ए सिलेंडर हाफ करेगा, मीन्स कि चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, Q/2। चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, Q/2। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, नाउ क्या, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर। तो यदि चार्ज का मान पता हो तो आप जानते हैं गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है कि टोटल फाई इक्वल टू हाउ मच, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फाई टोटल। तो फाई टोटल का मान निकल गया, बस सॉल्व हो गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान। ओके, फर्स्ट क्लास। तो 5 टोटल बराबर Q/2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्लियर हो गया ना। 2, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 सिलेंडर मिलते हैं तो Q चार्ज पूरा कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। तो एक सिलेंडर कितना कर पाया होगा, हाफ कर पाया होगा, Q/2 कर पाया होगा, है कर पाएगा ना। 2 सिलेंडर यहाँ इक्वल लगा दो बेटा, 2 सिलेंडर होते हैं तो Q चार्ज को इनक्लोज करते हैं। एक सिलेंडर कितना पाया, Q/2, इसी को कहते हैं चार्ज कंट्रीब्यूशन। तो चार्ज कंट्रीब्यूशन का मान कितना हो गया, Q/2 हो गया। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है बेटा
कि टोटल फाई इक्वल टू चार्ज ना, टोटल चार्ज, टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है आपका गॉस लॉ। और गॉस लॉ लगा दिया आपने तुरंत ही फर्स्ट क्लास। देखो अब ये मालूम ही था Q/2 है, हो गया फाई टोटल, दैट इज द आंसर। क्लियर? ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन होता। गॉस लॉ क्या है ना, इसको तैयार कर डालिए, अच्छी तरह से तैयार करिए। कोई भी एग्जाम आपका हो, चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, या IIT मेन हो, एडवांस हो, या बोर्ड हो, वह इंडिया कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, करिए जम करके खूब। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पर लिया जा रहा है 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन यह है बेटा कि यह एक स्क्वायर है जो XY प्लेन में रखा हुआ है। तो ए स्क्वायर इज इन XY प्लेन, यह एक स्क्वायर बेटा जो XY प्लेन में रखा हुआ है। क्लियर? XY प्लेन में रखा हुआ है। ओके, फैंटास्टिक। तो एक स्क्वायर यह है, अब 2 स्क्वायर है। तो ओके, तो चलिए, तो ये पहले एक कर लीजिए, तब फिर दूसरे को करा जाएगा। पहले एक कर लीजिए। इसकी प्रत्येक साइड यल है, इसकी प्रत्येक साइड यल स्क्वायर बेटा, तो सभी साइड बराबर होंगी, जानते हो, वर्ग में सभी साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, और यह एक स्क्वायर है, सभी साइड इसकी यल है। इस पर ये L/2, ये L/2 खाली है ना बेटा, L/2 ये खाली है। ओके, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, अभी हमें ये हटा दूं, एरो कन्फ्यूजन ना हो, चल रहा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर पासिंग लाइक दिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E passing like this, passing like this. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इस तरह से, मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस में है, तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू 5I कैप वोल्ट मीटर पासिंग इन XY प्लेन, XY प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है लाइक दिस, जैसा कि दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the plane. Okay, try to do the question, जल्दी करिए, try to do the question. L है, L साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड द स्क्वायर, ये मेटल प्लेट है कोई बेटा, क्या है यह, एक मेटल स्क्वायर प्लेट, एक मेटल स्क्वायर प्लेट है, किस प्लेन में रखा गया है, XY प्लेन में रखा गया है। क्लियर? और L क्या है, इसकी साइड है, हाफ साइड L/2 देख रहे हैं खाली है, हाफ साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। हाँ, और एक बात और दिया हुआ है कि L का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओके, फैंटास्टिक क्वेश्चन, ट्राई टू डू, करिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड equal to how much, 5 volt per meter. You have to determine the value of the total flux passing through this metal square plate, and the length of side of this is the L equal to 2 centimeter is taken here, and the field is taken E equal to 5 volt per meter. You have to determine the value of the flux, electric flux passing through this. हो गया, सॉल्व कर लिया, चलिए।
तो यदि आपने पीछे का एपिसोड देखा है, जम करके अच्छी तरह से देखा है, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है ना, अच्छी तरह से पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है उसको, ठीक है, तो बस देखते ही इनसे आंसर मार देंगे। इसका देखते ही आंसर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। आपका कोई भी एग्जाम होगा तो देखते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया होगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि L²/2 ना एप्सिलॉन ऐसे कुछ कर करके आपको आंसर दिया रहेगा। क्योंकि एल की यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए फिलहाल तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं, हम लोग सीधे आंसर निकालेंगे बेटा। चलिए ओके कमान। तो क्या करेंगे आप इसको करने के लिए? कोशिश किया? चलिए मैं करूँ, आ जाओ। चलो मैं कर रहा हूँ। चलो बेटा देखो, हटा दूँ इसको। चलिए अपने कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रांग बनाइए ना, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए बेटा, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आ जाइए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि फाई बराबर 2 फार्मूला मैं आपको याद करवाया था। नंबर एक याद करवाया था कि फाई बराबर होता है क्यू, टोटल क्यू होता है बेटा, ये क्यू टोटल इनक्लोज्ड ना, इनक्लोज्ड, क्यू टोटल इनक्लोज्ड, ओके, ये अपान एप्सिलॉन नॉट। आपको ये फार्मूला नंबर 1। और दूसरा मैं कहा था कि जरूर याद रहे क्या, कि ई फाई बराबर फाई इक्वल टू E/A cos theta, where what, this is the second number, first and second, this is the most important formula। और थीटा क्या है बेटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच? इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड DS। व्हाट इज DS नाउ? DS इज द एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या मीन्स? सिंपल शब्दों में परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके। तो ये आप जानते हो कि ये होता है ना। चलिए आ जाइए, अब देखिए। तो जब कभी भी चार्ज वगैरह दिया होता, या चार्ज की वैल्यू निकालनी होती, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकाला होता लेकिन चार्ज दिया होता, तब आप क्या करते बेटा? तब हम लोग क्या करते? तब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज करते, गॉस का इक्वेशन आप यूज करते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, देख रहे हैं कि कोई एरिया निकालनी है, फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। सीधे आ जाइए, इक्वेशन नंबर 2 यूज करिए। इसको देखिए, देखते ही पता चल जाएगा हमको किसको यूज करना है। ओके, अब चलिए, इक्वेशन फार्मूला क्या कहता है? फाई बराबर E/A cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस एरिया पर बताना है, जिस एरिया से पास करने वाली फ्लक्स को बताना है ना, उसके ऊपर डाला गया लंब, मिस कहते हो एरिया वेक्टर। दूसरे शब्दों में कहते हो कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहते हो ना, उसी को कहते हो नॉर्मल वेक्टर या एरिया वेक्टर या परपेंडिकुलर या लेंथ, क्या ये परपेंडिकुलर बोलते हो ना, परपेंडिकुलर मीन्स ना डाला गया लंब उस पर। ओके चलो अब देखो भाई, तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हुआ? फाई बराबर क्या हुआ? ए का मान कितना दिया हुआ है? 5। ए का मान कितना दिया हुआ है? देखिए ए कहाँ पर है बेटा, देखो ये ए कहाँ पर है। ये पूरी एरिया कितनी हो गई? पूरी एरिया प्लेट की कितनी हो गई? L², लेकिन आधा ही है ना उसका, तो क्या कहेंगे? L², L/2 का होल स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि एरिया साइड का स्क्वायर होता है। और जितनी आपको साइड चाहिए, देखो बेटा, जितनी आपको साइड चाहिए वो साइड तो L/2 है ना, L/2 ही है। क्लियर? तो जरा देखिएगा क्या बनेगा यहाँ पर। ये साइड अभी स्क्वायर तो रहा नहीं, माइंड ठीक है, ध्यान देना। ये तो L है बेटा, ये इतना तो L है, लेकिन ये इतना तो L/2 है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया बनेगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखना L/2 इंटू L एरिया ही बनेगी ना, क्योंकि यह तो इतना, ये इतना तो खाली है, इसे कोई मतलब नहीं है। तो अब ये हो गया L और ये हो गया L/2, तो L इंटू L/2, ये तो एरिया बन गई, इंटू क्या? कॉस, हाँ क्या करेंगे यार? परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकालेंगे DS। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अभी क्या बना
क्या बना, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, देखो ध्यान देना, फिर से देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और परपेंडिकुलर सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ हमेशा, देखिए बाहर की तरफ। ओके 90, तो cos 90 डिग्री एंड व्हाट विल हैपन, तो फाई बराबर कितना हो गया 0। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बहुत आसान सब कुछ है, बस एक कंसेप्ट को क्लियर हो जाए आपका। 0, तो फाई इज 0। और मैं आपको इसको पहचान बताया था, आपको फर्स्ट क्लास का पहचान बताया हूँ। क्या ये पीछे वाले एपिसोड में है, सब बहुत ज़बरदस्त एपिसोड पीछे का, सब देख डालिए उसमें। देखिए क्या था कि जब कहीं पर कोई भी जैसे हम बताए थे उसमें एग्जाम्पल लिए थे वॉल का, तो जब कहीं पर किसी भी वॉल को या किसी भी सरफेस को जब इलेक्ट्रिक लाइंस किसी एंगल पर या परपेंडिकुलर उसको भेदती हैं, यानी छेद करके बाहर निकलते हैं, भेदती हुई दिखाई दें आपको, मीन्स जा करके सीधा या तो एंगल बनाता हुआ या तो नॉर्मल, या तो एंगल या तो नॉर्मल ना, तो जब भेद करके बाहर निकल रही हो तो वो सरफेस अवश्य ही इफेक्टिव होगा। लेकिन यदि कभी भी ऐसा हुआ ना, यदि ऐसा कभी भी हो कि जैसे मान ली ये सरफेस है और लाइन ऐसे है, लाइन ऐसे है, ओके ऐसे, या सरफेस है लाइन ऐसे है, चॉक इलेक्ट्रिक लाइन है और हमारा हैंड हाथ ये ना, एक क्या बेटा, ये कोई प्लेट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे है, तो ये क्या इसको भेद रहा है, क्या इसको छेद के बाहर निकल रहा है, क्या इलेक्ट्रिक लाइंस पेनिट्रेट कर रही है, नो, उसमें टच करके पैरेलल जा रही है, उसके समांतर जा रही है। और परपेंडिकुलर डालने के लिए परपेंडिकुलर आप ऐसे डालेंगे, तो ऐसी अवस्था में जो डाला गया परपेंडिकुलर होगा वह हमेशा 90 डिग्री पर होगा। तो जिस प्लेन पर, पहचान क्या है कि जिस प्लेन पर, जिस मेटल के सरफेस पर लाइन पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो, समांतर हो, पैरेलल हो, तो वह हमेशा क्या होता है, नॉन इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 90 होगा, और जब थीटा का मान 90 हुआ तो फाई का मान 0 होगा। जब फाई का मान 0 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन उस वाल को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा रही है। ओके फैंटास्टिक कंसेप्ट, क्लियर। चलिए अब आ जाइए, अब दूसरा लेता हूं और दूसरा क्वेश्चन वो आप फिर आंसर दीजिए, अब जरूर निकाल लीजिए आंसर जो दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप आंसर दीजिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम एक स्क्वायर प्लेट ले रहे हैं, ले लीजिए, बना दीजिए स्क्वायर प्लेट, बना दीजिए, बनाइए जल्दी फटाफट, बना दिया। चलिए साइड इसकी एल मान लीजिए, चलिए यहाँ पे ले दीजिए स्क्वायर प्लेट ऑफ मेटल की स्क्वायर प्लेट है कोई, ले लीजिए, ले लिया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे पास कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग लाइक दिस, हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, मीन्स कि ये एंगल है थीटा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ओके। बोलिए व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू प्लेट, पासिंग थ्रू मेटल प्लेट, जल्दी आंसर बोल दीजिए, आंसर बोलिए फटाफट, कितना हो जाएगा बेटा, व्हाट इज आंसर, बस तुरंत मार दीजिए 0 भाई, हाँ
व्हाट इज आंसर? आंसर जीरो, जीरो। जीरो बना दें, चलो आंसर जीरो। क्यों? अरे सिंपल सी बात है, चाहे ऐसे पैरेलल हो चाहे एंगल बनाता हुआ पैरेलल है ना, है कि नहीं? अब हम परपेंडिकुलर जब डालेंगे इस पर तो हमारा ds कहाँ पर होगा? यह टुवर्ड यू। तो जब ये टुवर्ड यू हुआ तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो प्लेट पर है, पैरेलल है उसके, और जब नॉर्मल इसके 90 डिग्री पर पड़ जाएगा तो ये नॉर्मल हो गया हमारा। अब नॉर्मल डालें आपकी तरफ, 3D फिगर हुआ बेटा, ये हुआ ds, हुआ कि नहीं? ये हुआ ds, एंगल कितना हुआ? 90 हुआ ना। तो क्या बना देखिए, तो फाई बराबर तुरंत कहेंगे E a cos 90, तो फाई इक्वल टू जीरो। फैंटास्टिक आंसर। क्लियर हो गए? तो कहीं कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो हम फटाफट कंसेप्ट क्लियर करिए, तुरंत ही फटाफट सॉल्व करिए। कोई बहुत आसान सब कुछ है, बहुत फिजिक्स है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान फिजिक्स होती है। बस आपको केवल एक समझाने वाला चाहिए, केवल आपके अंदर फिजिक्स से पढ़ने की पूरी गजब की क्षमता है ना, बस कोई क्लियर कर दे उसको एक बार, बस। ओके, आ जाओ, चलिए बेटा और अगला क्वेश्चन पे चला जाए फटाफट। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर, सब प्रैक्टिस कर डालिए। मैक्सिमम क्वेश्चन, आसान से आसान और टफ से टफ, आसान से आसान और टफ से टफ, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिए, ठीक है? कहीं के कुछ भी पूछा जाए। आ जाओ आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं बेटा। ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अब एक एलॉन्ग दे रहा है क्वेश्चन कि एलॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रिंग, along charge string of linear charge density of linear charge density lambda is passing through a metal cube of side L equal to 5 सेंटीमीटर, ओके। L की वैल्यू दिया रहा 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है कि व्हाट मे बी मैक्सिमम ना, व्हाट मे बी मैक्सिमम charge enclosed inside the cube let lambda, जो चार्ज डेंसिटी उसका मान दिया जा रहा है lambda इक्वल टू 22.0 नॉट 20 2.0 माइक्रोकुलाम पर सेंटीमीटर। ओके, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, सॉल्व कर दीजिए। फिर से देखिए क्या है क्वेश्चन। ए लॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रिंग, यानी कि एक आवेशित, जिसको चार्ज दिया गया है, एक लंबी रस्सी है। क्या बेटा? एक लंबी रस्सी है जो चार्ज है, जो चार्ज दिया गया, आवेशित किया गया है, ठीक। अच्छा, और वह रस्सी को एक क्यूब से, एक मेटल का क्यूब है, घन क्यूब से पास कराया जा रहा है। किसी भी समय आप फ्री हैं, किसी भी तरीके से आप उसको किसी भी डायरेक्शन में उसको पास करा सकते हैं हम लोग। तो कह रहा क्वेश्चन में पूछा आपसे, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यह, तो पूछा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि किसी भी समय उसके अंदर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है। किसी भी समय उसके अंदर मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है। क्यूब का साइड दिया है 5 सेंटीमीटर का क्यूब है मेटल का, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटा? लैम्डा इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम पर सेंटीमीटर, 2 माइक्रोकुलाम पर सेंटीमीटर। ट्राई टू डू, जल्दी करिए, कोशिश ट्राई टू डू, जल्दी करिए।
क्या करोगे? जल्दी करिए, ट्राई करिए, ट्राई टू डू। मैं करूँ? चलो भाई, मैं ही कर रहा हूँ, आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ। देखो, रूम में बैठे हो, किसी रूम में? चलो ठीक है। रूम ले लो कि रूम में बैठे हुए, नहीं भी बैठे हो तभी कोई बात नहीं। एक रूम सोचो, एक रूम कंसीडर करिए, करिए जल्दी फटाफट। कर लिया? अच्छा, तो जब आप रूम में बैठे हुए हैं या आप अपने को रूम में कंसीडर करिए, और मैं आपसे कहूँ कि कोई एक लकड़ी है मान लो ना, या कोई लाठी वगैरह ले लिया जाए, समझा जाए, या कोई छड़ लोहे की मान लो, तो मैक्सिमम जो छड़ की लंबाई मीन्स द what may be the maximum length of the any rod which can be put inside the room। तो क्या कहिएगा? और रूम आपका कैसा है? रूम कैसा है? रूम घन के आकार का, घन, दैट इज द क्यूब। रूम क्यूबिकल है, मेड ऑफ द मेटल। तो क्या कहिएगा? क्या हो सकता है मैक्सिमम लेंथ? आप अपने रूम में, क्यूबिकल रूम में, आप मैक्सिमम लंबाई, कितनी लंबाई का रॉड रख सकते हो, खड़ा कर सकते हो? यानी कि कोई लकड़ी है, कोई लकड़ी लाठी है कोई मान लो, या रॉड है, तो कितना बड़ा रॉड रख सकते हो अपने रूम में? सोचो कैसे रखोगे? दिमाग लगाओ। हाँ, फर्स्ट क्लास। सामने का एक वो ले लो, सामने का वो लीजिए, कॉर्नर ले लिया, ले लिया। और हाँ, तो एक टॉप का, ऊपर का, सीलिंग का कोई एक कॉर्नर ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिया। हाँ, सीलिंग का एक कॉर्नर लीजिए। अब बॉटम वाला जो सरफेस है, बॉटम के 4 कॉर्नर हैं आपके सामने ना, दिख रहे हैं ना? अच्छा, तो 4 कॉर्नर हैं, तो एक तो सीलिंग का और एक बॉटम का ले लिए कॉर्नर, जस्ट आमने सामने वाले, वर्टिकली अपोजिट वाले कॉर्नर। वर्टिकली अपोजिट वाले कॉर्नर किसका लेना है? वर्टिकली अपोजिट कॉर्नर, एक सीलिंग का और एक बॉटम का, फर्श का, फ्लोर का। तो फ्लोर का एक, वर्टिकली अपोजिट, फ्लोर का एक और सीलिंग का एक कॉर्नर ले लीजिए। यानी क्या कहते हो इसको? कहते हो डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ द क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा देखिए, मैं डायग्राम से बता दूं इस बात को। मान लीजिए कि ये, हाँ, ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है। चलिए, ये या तो ये, हाँ, पूरा क्यूब बन गया, बन गया बेटा। चलिए, यहाँ ये फर्श है, ये फर्श है, फ्लोर, ये बोल रहा था अभी जो समझा रहे थे, हाँ, फ्लोर, ओके, फर्श है। और ये क्या है? ये सीलिंग, टॉप, ये सीलिंग हो गया। रस्सी को कहाँ से पास करा जाए? टाइट, बिल्कुल रस्सी स्ट्रेट, किसी भी समय यहाँ से रस्सी को पास कराइए, ये स्ट्रिंग पास कर रही है, देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे बाहर ना, बाहर देखिए, ये रस्सी है, किसी भी समय ये हो सकती है लंबाई रस्सी की, ऐसे पास करा रहे हैं एलॉन्ग द डायगोनल। तो रस्सी को कहाँ पास करा रहे हैं आप? एलॉन्ग द डायगोनल, रस्सी को पास कर रहा है एलॉन्ग द डायगोनल, एलॉन्ग द डायगोनल पास कर रही है रस्सी को, देखिए फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। अब सपोज करिए कि हम लोग इस क्यूब की साइड को मान लिया जाए एल, साइड एल मान लिया जाए ना। तो डायगोनल की लंबाई क्या होती है? क्यूब के डायगोनल की लंबाई, स्क्वायर का डायगोनल होता है कितना? L√2, यानी साइड इंटू √2। तो जैसे इसका होता है ना, वैसे इसका होता है, किसका? क्यूब का। तो क्यूब का क्या होगा? L, क्यूब है वह, तो √3, यानी कि क्यूबिक √3 मीन्स कि लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना हुआ बेटा? लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो गया? इक्वल टू L³ हो गया, हो गया। अच्छा, तो टोटल चार्ज कितना होगा? क्यू बराबर कितना हो गया? क्यू बराबर कितना हो गया? तो क्यू बराबर हो गया व्हाट? L³ √3 इंटू क्या? बस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो,
लेमडा। हाँ, अब ये बात और ध्यान देना बेटा, What may be the maximum charge enclosed inside the cube? Let it know so much. ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दो पार्ट हैं बेटा क्वेश्चन के। दूसरा पार्ट क्या था? What is the maximum flux? What is the maximum flux? तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या है जो पास कर रहा है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स? What is the maximum flux? Yes, passing through the cube. Passing through the cube. What is the maximum flux passing through the cube? Clear? चलिए, तो चार्ज की वैल्यू तो आ गई, चार्ज की वैल्यू तो आ गई बेटा, ये हो गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। अब बात रही कि फ्लक्स, बस तो जब चार्ज निकल गया तो फ्लक्स में क्या करना है? फ्लक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो फ्लक्स मैक्सिमम चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना हुआ देखिए, √3L लेमडा L, √3 लेमडा L अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। यस, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द आंसर। हो गया, दैट इज द आंसर। बस अब न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? सॉल्व कर दिए, वैल्यू रख दीजिए। तो √3 इंटू, चलिए ऊपर ले लेता हूँ। हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे सब कुछ, आ जाइए। हाँ, अब न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी रख दीजिए। तो 5max, चलिए तो Qmax पहले निकाल दिया जाए। तो Qmax हम लोग को कितना पूछा है? Qmax तो L का मान कितना था देखिए, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू, और लेमडा की वैल्यू कितनी थी? 2 माइक्रोकुलम। तो 2 माइक्रोकुलम, ए भी सेंटीमीटर में था, ए भी सेंटीमीटर कैंसिल हो गया बेटा ना। तो एक कितना आ गया? 10 मीन्स ओके, 10 ही रहेगा। तो 10 माइक्रोकुलम। ओके, तो व्हाट इज द Qmax? 10 माइक्रोकुलम। किसी भी समय क्यूब के अंदर कितना चार्ज मैक्सिमम हो सकता है? 10 माइक्रो। किसी भी समय 10 माइक्रोकुलम से ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। ठीक, फंटास्टिक। अब आ जाओ, अब बात रही कि 5 की। 5max तब कितना हुआ? 5max तो जब 10 हो गया, 10 माइक्रोकुलम में है, अब अपॉन एप्सिलॉन हो गया ना। ये गासला लगा दीजिए, गासला लगा बेटा। तो 5max बराबर कितना हो गया? तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर -12 हो गया। तो 5max बराबर कितना हो गया? देखो आपका ये हो गया बेटा, ये कर दिया जाए कितना, ये मैं कर दूँ, एक हटा दूँ यहाँ से, तो 10 पावर ये 0 हटा दिया यहाँ से ना, जैसे रहने ही दो, ऐसे कर देते डायरेक्ट। हाँ, ये 12 है, 6 माइनस कर दो पहले बेटा इसमें से। तो 10 इंटू कितना आ गया ऊपर, ये ऊपर गया तो 10 पावर 6 अपॉन नीचे है 8.85 हो गया। चलिए अब इसका 2 जीरो लेकर के इसको 100 बना दिया जाए। 1 जीरो ले लो तो 100 बन जाएगा। तो 1 जीरो इसका ले लिया, 100 हो गया ऊपर, 8.85 हो गया इंटू व्हाट, 10 पावर 5 क्या, वोल्ट मीटर हो गया बेटा, 5 वोल्ट मीटर। ओके, चलो अब थोड़ा और छोटा करें, हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ से हटा दिया जाए सब। हाँ, ध्यान देंगे सब, एक एक लाइन बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहे अपना। चलो बेटा, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब ये देखिए, तो अब 100 में 8 से डिवीजन कर दिए तो लगभग कितना जाएगा, 12/96 हो जाएगा बेटा ना। हाँ, 12 के आसपास आएगा, तो 12 पॉइंट लगभग 4 के आसपास आ जाएगा ना। तो 5 मैक्स कितना होगा ना, तो लगभग 12.2 के आसपास। तो 12.2 और क्या,
into 10⁵ lines are passing. ओके 12.2 उतना ही आएगा ना, 4 बचा हुआ है और 8:40 हाँ लिए अबाउट इसी का आएगा। क्लियर? तो ओके, तो दिस इज द आंसर 12.2 into 10⁵ फर्स्ट क्लास। ओके, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, देखिए बहुत ही आसान है, देख रहे हैं ना। आ जाइए, चलिए और आगे बढ़ते बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? गॉस लॉ कैसे यूज करोगे। तो एपिसोड यानी कि पार्ट नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट नंबर 6 में गॉस लॉ का बेसिक वहाँ से स्टार्ट है। वहाँ पे न्यूमेरिकल बताया गया, वहाँ पर भी पूरी कंप्लीट थ्योरी है प्लस न्यूमेरिकल है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो वहाँ पे रह गए थे वो कुछ यहाँ पे। ओके, चलिए आइए कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका। हाँ, और नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब गॉस लॉ के थ्रू यदि किसी पॉइंट का, गॉस लॉ के थ्रू यदि किसी पॉइंट चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो तो आप क्या करेंगे, है ना क्वेश्चन। तब आप क्या करेंगे, चलिए आइए देखा जाए। तो आइए या इस पे पहले एक दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। सपोज का बेटा कि यह एक गॉसियन सरफेस है। अगला क्वेश्चन, यह एक गॉसियन सरफेस है। क्लियर? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक रखा है Q1, दूसरा रखा है -Q1, एक रखा है Q2 -Q2, एक रखा है बाहर, यहाँ पे रखा है ना, इस बाहर रखा है +Q2, बाहर रखा है +Q2। क्लियर? अच्छा, और एक रखा है Q3। चलिए अब हम लोग को बताना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this Gaussian surface, passing through this Gaussian surface. Okay, passing through this Gaussian surface. हाँ बेटा जल्दी करिए आंसर, मारिए जल्दी। गॉसियन सरफेस यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इससे कितनी फ्लक्स पास कर रही है। आसान है, बस सोचिए भाई, जो पढ़े हैं भी थ्योरी पढ़े, जो पढ़े हैं बस वही सोचिए। हो गया, कर लिया, मैं करूं, चलिए आ जाइए। चलो मैं कर रहा हूं। देखो आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। अब यहाँ ध्यान देना ये है, क्या बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना ये है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर पूछ रहा है कि गॉसियन सरफेस से पास करने के वो पूछ रहा है। गॉस का लॉ क्या कहता है, गॉस का लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, क्या फिर से बोलिए, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज, एनी क्लोज सरफेस, इसलिए कि वो इसलिए कहते हैं ना, क्या बोलते हो कि यह क्लोज सरफेस के लिए केवल होता है गॉस लॉ। फिर से सुनिए, गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 1/ε0 times the total charge of the total charge enclosed inside that closed surface। तो इसके अंदर की फ्लक्स तो केवल इसी पे डिपेंड करेगी, Q1, Q2 केवल इस पे करेगी ना। लेकिन जब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस तो ये है, तो
तो इसके केवल अंदर का तो पूछ नहीं रहा है, तो बाहर चार्ज Q2 रखा हुआ है, तो इसकी भी तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जा रही होंगी इस गॉसियन सरफेस के ऊपर, है कि नहीं? श्योर? अच्छा, अब देखो ये माइनस चार्ज है, तो पहली बात तो है कि जैसा ऐसा देखिए इन दो का क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड, तो इनसाइड पहले हम देख लें तब बाहर देखेंगे। तो इनसाइड का क्या हुआ, यहाँ पर Q1 है चार्ज, तो जितना यहाँ प्लस Q1 है उतना ही माइनस Q1 है। तो पहली बात तो ये हो गया कि प्लस Q1 और माइनस Q1 ये दोनों मिलके 0 हो गए। इसको तो भूल जाइए, हटा दीजिए, ये तो टोटल 0, एक दूसरे को 0 कर दिया टोटल। अच्छा, अब सवाल रहा ये कि ये माइनस Q2 है और ये प्लस Q2 है, अब इसका क्या करें? हाँ, क्या करें जल्दी बोलो, 0 कर दें 0? नहीं, देखिए ये माइनस Q2 है ना, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस चार्ज पे कहीं से भी आ रही होगी तो आ रही होगी, इसकी आ रही होगी ना। ये देखिए ये गॉसियन सरफेस का कोई पॉइंट आप ले लीजिए, तो देखिए E2 यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है माइनस Q2 की, तो यह आ रही है अंदर चार्ज पे आ रही होगी, देख रहे हैं ना, आ रही होगी। और ये Q2 उतना ही, यानी कि अमाउंट जितना Q2 है उतना Q2 प्लस है, तो इसकी लाइन गॉसियन सरफेस पे जा रही होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये हुआ कि इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंटर कर रही है, एक तो इसका खुद ही है और एक दूसरा बाहर से इंटर कर रही है। गॉसियन सरफेस पे पूछा है, न कि अंदर इनक्लोज्ड कितना है वो पूछा है, ध्यान देना क्वेश्चन में। तो परिणाम क्या हुआ, देयरफॉर या फ्लक्स इज हाउ मच, तो देयरफॉर फाई इक्वल टू, तो फाई इक्वल टू कितना हुआ, देखिए फाई इक्वल टू कितना हुआ बेटा, यहाँ पे ध्यान दें, माइनस Q2, तो इसका भी फ्लक्स हुआ, इसका भी फ्लक्स हुआ, दोनों का फ्लक्स हुआ अंदर, क्योंकि ये चार्ज बाहर है। यदि अंदर रहा होता और अंदर की बात होती तो वह कैंसिल हो गया होता, लेकिन अब वह कैंसिल नहीं होगा। तब क्या होगा, तो अब ये हो गया ना 2 क्या Q2, और कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज कितना हुआ, तो 2, देखो माइनस साइन ध्यान दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है। तो टोटल चार्ज कितने हो गए 2 Q2, यानी कि जो फ्लक्स होगी वह इन दोनों का कैंसिल नहीं होगी, वो सम होगी किसके ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर, ऑन द बाउंड्री, नॉट इनसाइड, ऑन द बाउंड्री। तो अब जब देखो भाई, अब क्या हुआ, एक किसकी फ्लक्स है, Q3 की फ्लक्स है एक ना, Q3 का तो अभी बचा ही हुआ है, तो Q3 तो प्लस Q3 अपान क्या, अपान एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो दिस इज द फ्लक्स ऑन द बाउंड्री, क्या, ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर, नॉट इनसाइड, इनसाइड नहीं, ऑन द बाउंड्री। क्लियर? अंदर ध्यान दीजिएगा, नॉट इनसाइड, ऑन द बाउंड्री, बाहर, ऑन द गॉसियन सरफेस पूछ रहा, नॉट इनसाइड। क्लियर? यानी कि जब हम सरफेस पर बताना होता है तो बाहर का चार्ज भी इफेक्टिव होता है, और यदि अंदर बताना होता है तो बाहर का चार्ज इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, जब अंदर का बताना होगा, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जब अंदर का बताना होगा तो बाहर का चार्ज इफेक्टिव नहीं होगा, ओके। लेकिन जब बाउंड्री पर बताना होगा तो बाउंड्री पर अंदर का भी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव होगी, दोनों होंगी। क्लियर? 100% परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, हो गया बेटा? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि हम यहाँ पे क्या क्लियर करना चाहते थे आपका, कि जब इनसाइड पूछेगा तब क्या करना है, जब बाहर चार्ज भी रहे और अंदर भी रहे तब क्या करना है। तो इनसाइड पूछेगा तब क्या, और गॉसियन सरफेस के ऊपर पूछेगा तब क्या। चलिए अगला पॉइंट, हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग जानते हैं कि आप निकालते हो क्या, आप निकालते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ना बेटा, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। तो किसी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले थे,
पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q/r² निकाले थे। किससे? कूलॉम लॉस निकाले थे, कूलॉम लॉस निकाले थे। ओके, तो अब देखिए, हाँ, राइट द पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ओके, बाय गॉस लॉ के द्वारा निकलना है। ओके, चलिए आइए मैं शुरू करूं। कैसे करोगे? मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इस पॉइंट पर बतानी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। यूज करना है क्या? गॉस लॉ यूज करना है। चलिए आ जाइए, जितना जहां बताना है उतने डिस्टेंस का रेडियस लीजिए और एक सर्किल ड्रा कर दीजिए। एक सर्किल ड्रा कर दिए। अब कहेंगे कि क्यों सर्किल ड्रा कर दें? सर्किल नहीं, इस हाँ, उसको पैक करना ना बेटा, तो स्फीयर गोला ड्रा कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है, चलिए हवा में ले लीजिए, चार्ज यहाँ पर है और हम कह रहे हैं कि इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लीजिए। ले लिया? अच्छा, अब 5 सेंटीमीटर रेडियस ले करके एक फुटबॉल की कल्पना करिए कि 5 सेंटीमीटर के रेडियस का एक फुटबॉल है ना, और चार्ज कहाँ है? उसके सेंटर पर। एक फुटबॉल हो गया, चार्ज के सेंटर पर, बस। तो ये जो फुटबॉल बना स्फेरिकल, तो ये क्या बना? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। हाइपोथेटिकल लिए हो ना, ये कैसा सरफेस है बेटा? ये हाइपोथेटिकल, यह हाइपोथेटिकल सरफेस है। हाइपोथेटिकल सरफेस का मतलब क्या होता है? कल्पना कर किए हैं आप, एक है, रियल में सरफेस है नहीं वहाँ, आप एक कल्पना किए हुए हैं कि वहाँ पर एक सरफेस है, काल्पनिक सरफेस है, इसे बोलते हैं हाइपोथेटिकल सरफेस। तो हाइपोथेटिकल सरफेस ना, हाइपोथेटिकल सरफेस या इस हाइपोथेटिकल सरफेस मीन्स की हाइपोथेटिकल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, हाइपोथेटिकल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। और कहेंगे क्या इसको? इसका नाम क्या है? इसी का नाम है क्या? गॉसियन सरफेस। क्या नाम बेटा इसका? गॉसियन सरफेस। आपने ले लिया। ओके, फैंटास्टिक। अब फाई बराबर क्या होता है बेटा? तो जानते हो कि फाई बराबर क्या होता है? E/A cos थीटा, पहला वाला, और 2 नंबर पे कौन है बोलो? फाई बराबर Q/ε0। ओके, अब जैसा चलिए देखिए भाई, ये याद है, दोनों याद है, हमेशा याद है। गॉस लॉ में 2 लाइनें बस यही मेन है, यही 2 लाइनें पूरी है ही, इसी पूरे से सब कुछ सॉल्व हो जाना है। चलिए, अब थीटा कहाँ का एंगल है? थीटा एंगल कहाँ का होता है? E और A के बीच का। कहाँ पर? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और A क्या है? सरफेस एरिया। तो अब ये सरफेस एरिया कहाँ पर है? ये है सरफेस एरिया ना। स्फीयर जो लिए अभी जो बताए हैं, फुटबॉल कल्पना कर लो, और तो फुटबॉल है, तो सरफेस एरिया A बराबर कितना हो गया बेटा? क्या कहोगे? क्या नाम इसका है? सरफेस एरिया। और ये हुआ कितना सरफेस एरिया? ये हुआ 4πr²। सरफेस एरिया कितना हो गया? 4πr²। दिस इज द सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया। ओके, आ जाओ। तो जब ये सरफेस एरिया हो गया 4πr², चलिए, हाँ, अब हमको क्या बताना था? हम लोग को बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आपके सामने 2 इक्वेशन है, दोनों को यूज कर लीजिए। चलिए, ए कितना है? 4πr², E 4πr² इंटू, अब बात आई cos थीटा। तो जानते हो कि जिस बिंदु पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किधर है? यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर प्लस चार्ज है, बाहर जा रही होगी। अब देखिए कि नॉर्मल वेक्टर कहाँ पर है। तो आपको मैं ट्रिक सिखाया हूँ कि क्लोज सरफेस या जहाँ पर भी सरफेस हो, तो सरफेस के बाहर ही हमेशा नॉर्मल ड्रा करना होता है।
तो अब नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, यानी कि एरिया वेक्टर। तो देखो ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर ds है। तो थोड़ा क्लियर कर दें यहाँ पे। हाँ आ जाओ, देखो तो ये देखो ना, ये क्या हो गया, ये आपका क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही है नॉर्मल वेक्टर ds। क्लियर। अब आ जाइए, तो ds और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी या, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा का मान कितना आया 0 डिग्री आया ना, दोनों एक ही दिशा में है। चलिए अब आ जाइए, तो ई ए कॉस थीटा होता है ना, तो ई ए कॉस 0 बराबर क्या Q बाई एप्साइलन, हाँ Q बाई एप्साइलन, तो Q अपान एप्साइलन नॉट। अब आपको क्या चाहिए था, कहा 0 1 हो गया, आपको ई की वैल्यू चाहिए थी, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हम लोगों को, तो ई बराबर क्या हुआ 4 पाई आर स्क्वायर नीचे गया, तो Q अपान क्या 4 पाई हो गया बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हो गया और आर स्क्वायर भी हो गया। ओके, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के का मान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 1 है, एयर या वैक्यूम 1 लेते हैं, तो इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं, तो यह है कूलॉम का लॉ, हम लोगों ने यूज नहीं किया ना, कूलॉम का लॉ यूज नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, फर्स्ट क्लास वैल्यू वही आई जो कूलॉम के लॉ से आती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गॉस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कूलॉम्स लॉ। एक लाइन मेंशन कर दीजिए कि हाँ कहाँ पे लिखा जाए, आ जाओ। देखिए, तो गॉस लॉ इज द consequence of the Coulomb's law। ओके, Coulomb's law क्लियर। चलो फर्स्ट क्लास मीन्स कि जो रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब यह बेटा कि जो रिजल्ट Coulomb's law देता है ना, ये उसी का कॉन्सिक्वेंस मीन्स कि ये ठीक वैसा ही रिजल्ट गॉस लॉ भी देता है ना। मीन्स कि हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि गॉस लॉ, कूलॉम के लॉ को गॉस लॉ से प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग क्या किए, प्रूफ किए ना कि कूलॉम्स लॉ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द गॉस लॉ। ओके, चलो हो गया बेटा फर्स्ट क्लास। आ जाओ अगला टॉपिक लेते हैं फटाफट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो जल्दी फास्ट सारे न्यूमेरिकल्स, अच्छा कॉन्सेप्ट हो, फर्स्ट क्लास के सारे न्यूमेरिकल्स हो, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आप किए हुए हो ना, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स आप किए हुए हैं, ज़बरदस्त कंसेप्ट हो आपका। चलो आ जाओ, तो और लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। सपोज करिए कि हाँ सपोज बेटा कि यह एक सीट है, क्या दिस इज ए सीट, ओके, यह एक सीट है ठीक, और चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसको चार्ज दिया गया प्लस सिग्मा, मीन्स दिस इज चार्ज सीट, क्लियर, दिस इज चार्ज सीट। और हम लोग को बताना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इसकी। चलो मान लिया जाए कि यह डिस्टेंस आर यहाँ है, यहाँ से यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस बिंदु पर, और यह चार्ज सीट है, क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए, है ना। चलिए तो इधर भी चाहे इधर ले लें या चाहे उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ ले लें, आर डिस्टेंस पर ले लिया। अब करना क्या होता है बेटा इसमें, तो जानते हो कि गॉस लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग, गॉस लॉ को यूज करके बताना है। तो जानते हो कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस पर यूज होता है। अ सीट
शीट का मतलब ये हुआ शीट और प्लेट में अंतर है ना, शीट और प्लेट में अंतर है। शीट क्या होता है, शीट मीन्स से हुआ बेटा जैसे कागज आपका ना, कागज कॉपी आप जो रखे हो, तो जो कॉपी आपका एक पन्ना ले लो, उसमें से एक पेज फाड़ लो, फाड़ लिया, एक पन्ना ले लिया, एक पन्ने की जो मोटाई है यदि उतनी ही पतली कोई मेटल की प्लेट है, उतना पतला यानी कि जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल हो, जिसकी मोटाई निग्लिजिबल हो, नगण्य हो, तो उसे कहते हो शीट। आप प्लेट का मतलब ये हुआ कि वहाँ दो सरफेस कंसीडर करोगे तब फिर यानी कि प्लेट हो जाएगा, मीन्स कि इसका और इसका दोनों साइड का जब कंसीडर करने लगोगे तब तो वह प्लेट हो जाता है। ठीक है। चार्ज शीट में मोटाई को हम बहुत ही नगण्य मान लेते हैं, निग्लेक्टेड। ओके चलो, तो अब जा देखो, अब इसको कवर करने के लिए करना क्या होगा, इसके सामने जिस जो पॉइंट जहाँ पर है आपका, वहाँ पर मन में सोचो कि एक सीट हम ऐसे ही और लगा दिए हैं, लगा दिया तो क्या पैक हो गया पूरा? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी कहाँ हुआ? अभी तो एक साइड में है ना, अभी इधर वाला, इधर भी पैक करना करोगे ना, तो ऐसे सोचिए कि एक सीट हमने और लगा दिया। कितना? जितना इसकी एरिया था उतने ही एरिया का एक सीट इधर और एक सीट इधर लगा दिया। मोटाई यहाँ पर है नहीं और कोई कवर करना है नहीं आपको इधर, तो बस पैक हो गया ना। और ऊपर से चारों से नहीं पैक करना है क्योंकि थिकनेस नगण्य है, बस सामने दो सीट रख देना है ना। ऐसे है तो एक सीट सामने लगा दिया और एक सीट इधर लगा दिया, तो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, मोटाई नगण्य है। ओके, तब क्या करोगे? अब इसके बाद देखिए, जानते हो कि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, इन्फिनिटी को जाती हैं, तो जिस बिंदु पर आपको बताना होता है उससे होते हुए इन्फिनिटी को चली जाती हैं। और नेगेटिव पे क्या होता है, चारों तरफ से इन्फिनिटी से लाइन आती हैं, किसी ऊपर? प्लेट के ऊपर। चलिए, तो अब जब देखो यहाँ पर लाइंस निकल रही हैं, इन्फिनिटी को जा रही हैं। अच्छा, ये इधर भी लाइंस निकल रही हैं, इन्फिनिटी को जा रही हैं। तो ऐसे ही ना सारी लाइंस देखिए निकल रही हैं, जा रही हैं, निकल रही हैं, जा रही हैं, देख रहे हैं ना। इधर भी वही बात है, निकल रही हैं, जा रही हैं, निकल रही हैं, जा रही हैं। ठीक, ये है सिचुएशन। ओके, आ जाओ। तो अब जैसा देखिए, यहाँ पर हमको इस बिंदु पर वैल्यू बतानी है। अभी चाहे यहाँ बताना हो, चाहे यहाँ बताना हो ना, कहीं बताना हो, जहाँ बताना है वहाँ पर हम एक और दूसरी सीट रख देंगे। जहाँ बताना होगा वहाँ पर हम एक सीट रख देंगे। आज जब यहाँ पर हम सीट रख देंगे बेटा, तो हम बाहर नहीं दिखाएंगे ना, इस खाली स्पेस होगा तब तो लाइन बाहर भी रहेगी। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर मेटल प्लेट रख दिए हुए हैं, तो चलो बाहर नहीं दिखाया जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं अंदर ही क्यों? हाँ, डायरेक्शन दिखाना है, ऐसे ही यहाँ पर भी। ओके बेटा, चलो अब आ जाइए। तो हाँ, ये हमारी दूसरी वाली प्लेट है। अच्छा, अब इधर भी वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। हाँ, इधर क्या है, एरो लगा दिया जाए, अंदर थोड़ा ठीक लगे, एरो लगा दीजिए, इसका लगा दिए, ठीक। ओके, आ जाओ। अब क्या है इसे बात, हाँ, अब क्या देखना होता है? अब देखना होता है कि थीटा कहाँ है। तो जानिए, इस पर क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर डाल दो, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया, ds एक परपेंडिकुलर डाल दो, इधर भी वही, एडीएस डाल दिया। ओके, चलिए। हाँ, अब क्या, अब दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर, यहाँ भी थीटा बराबर 0 डिग्री। अब लगा दीजिए फार्मूला अपना फटाफट। चलिए, फार्मूला लगा दिया जाए। क्या फार्मूला है, आ जाओ, बोलो बेटा। नंबर एक वाला फार्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। 2 नंबर क्या है, थीटा बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों नंबर 1 और नंबर 2 दोनों आपस में बराबर होंगे ना, 5 लेफ्ट में 5 5 है, दोनों बराबर होती हैं। चलो आ जाओ, तो अब कितना हुआ, ई ए कॉस थीटा का मान रख दीजिए 0 डिग्री, कॉस 0 बराबर इसके
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलिए ई इंटू, हाँ अब ये बात और बेटा कि एरिया कुल कितनी है, एक एरिया इधर और एक एरिया इधर, दो प्लेट है ना, तो यहाँ हाँ दो, एक छूटने ना पाए तो दो। चलो तो ई इंटू 2a cos 0 1 हो गया इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फैंटास्टिक। चलिए अब कि हम लोगों को क्यू की वैल्यू बतानी थी, बताइए ना, एक लाइन और आ जाइए। ई इंटू 2a बराबर क्या, क्यू कितना बेटा, जानते हो कि सिग्मा है, ये है सिग्मा, तो टोटल चार्ज इस पर कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहते हैं सिग्मा, तो चार्ज बराबर कितना हो गया, क्यू इंटू क्यू बराबर कितना हो गया, तो क्या सिग्मा बेटा, सिग्मा इंटू ए, तो क्या बना, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। चलिए तो अब जा देखिए, तो हाँ अब यहाँ से आ जाए, क्यू का मान रखिए सिग्मा इंटू ए अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटा। चलो अब देखो ए से ए हटा दीजिए, ई बराबर कितना आया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो सिग्मा क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कितनी वैल्यू आ गई, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्या बहुत अच्छा है इसमें, क्या बहुत अच्छा है बेटा, चले आजा देखो, तो ई की जो वैल्यू आई वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आई, आर तो इसमें है ही नहीं जो आर लिया गया था, इधर भी लिया गया इधर भी लिया गया, तो आर तो है नहीं, तब क्या होगा, आर तो आया ही नहीं। हाँ तो यही एक ऐसा डिवाइस है, यही एक ऐसी टेक्निक है, यही एक ऐसा केस है, यानी किसी से बना हुआ है, हम लोग का कैपेसिटर बनता है, पढ़े ना, कैपेसिटर एपिसोड नंबर 1 में ही है सब कुछ। तो यही एक ऐसी डिवाइस है, यही एक ऐसी टेक्निक है, कैपेसिटर ही एक ऐसी टेक्निक है कि जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी चार्ज शीट से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह यूनिफॉर्म होती है, वह डिस्टेंस पे डिपेंड करती ही नहीं, उसकी दिशा भी कांस्टेंट होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी ये कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12 वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है। तो यही वह टेक्निक है, यही वह डिवाइस है, ऐसे ही फील्ड को क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, बोलिए फिर से, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे प्रोड्यूस होती है, किससे प्रोड्यूस होती है, सीट से, और सीट से ही 2 सीट लगाते हो बनता कैपेसिटर, एक सीट पे चार्ज देते हो कैपेसिटर में और दूसरी उसके सामने ला करके दूसरी प्लेट लगा देते हो। तो जब दूसरी प्लेट लगा देते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और दूसरा सिरा उसका पॉजिटिव होता है, तो उसकी अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर देते पड़े होंगे वहाँ पर ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ, उसकी वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, बाहर वाला कैपेसिटर बन जाता है, फर्स्ट क्लास। मज़ा आ गया। हाँ बहुत आसान फिजिक्स बेटा, बहुत ही आसान फिजिक्स होती है, केवल ज़बरदस्त पढ़ाई की ज़रूरत होती है, ठीक है, ओके। तो पहली बार तो आपको मौका मिला है ऑनलाइन पढ़ने का, जानते ही हैं कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी ऑफलाइन के अलावा कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाए हम लोग। तो अब जो है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फीस जमा करते थे एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फीस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी, सोच नहीं सकते। तो एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए जो फीस हुआ करती थी बेटा, वह किसी कोचिंग की जो 3 विषय की फीस होती थी, 4 विषय की जो फीस होती थी ना, यानी
यदि आईआईटी के स्टूडेंट हो तो बता दूं कि पूरी मैथ, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स की जो दूसरे कोचिंग की फीस थी वह केवल हमारे यहाँ केवल इंडिविजुअल फिजिक्स की फीस थी। ठीक, अच्छा, और ऐसे ही नीट के लिए जो पूरी फीस थी दूसरे कोचिंग में, अदर कोचिंग से जो फीस हुआ करती थी फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री की, तो वह फीस केवल हमारे यहाँ इंडिविजुअल फिजिक्स की होती थी बेटा। ठीक है, तो आप लोग कितने लकी हो नहीं कि वो चीज़ अब हमको क्या हो रही है, फ्री में मिल रही है, घर बैठे मिल रही है, और फीलिंग वही है किसकी, क्लासरूम की फीलिंग है। एकदम वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे क्लासरूम में पढ़ते हो। तो हाउ मच यू आर लकी, कितने लकी है नहीं। अब तो क्या करना चाहिए, टॉप करना चाहिए। और आपको जब ऐसी चीज़ मिल रही हो तो इस चैनल को P100 फिजिक्स को ना ग्लोबल बना देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, सब्सक्राइब करवा देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, और अपने को आपको टॉप करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ हमने कहीं से कुछ गेन किया है। ओके ओके, कम ऑन बेटा, फर्स्ट क्लास। चलो हो गया। तो यहाँ पर तो यह तो हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द डिवाइस, दिस इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मीन्स कि वह उसी न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे चाहे इन्फिनिटी तक। यही तो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए आ जाइए। तो अब इस पे यहीं पे तब ये देखें कि यदि यह शीट ना हो करके प्लेट रहता तो क्या होता। हो गया ना, यदि अब ये हुआ कि यदि वह शीट न रहता और यदि यह प्लेट होता तो क्या होता, है कि नहीं। आ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी देखते चलते। अब यह शीट नहीं है मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक प्लेट ले लेते बेटा। सपोज करें कि दिस इज ए प्लेट, चार्ज प्लेट हो गया, चार्ज्ड प्लेट। अब ये चार्ज प्लेट को ले लिया हमने ना, हाँ अब क्या ले लिया हमने, चार्ज्ड प्लेट ले ले। और तब देखा जाए क्या हुआ, चलिए यहां भी ले लिया। जानते हो अब इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ये खुद ही काम कर रहा है कि इसका शीट का, वर्क्स एज शीट। और ये भी कैसा काम कर रहा है, वर्क्स एज ये सिंगल शीट का काम कर रहा है। क्यों, थिकनेस या नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये जो सरफेस है वह सिंगल शीट का काम किया, और यह भी सरफेस सिंगल शीट का काम किया। परिणाम क्या होगा कि अब हमको यदि बताना हो कि यहाँ आर डिस्टेंस पर कितना है, तो अभी लोग प्रूफ किए हैं। और सिंगल शीट का रिजल्ट कितना आया था बेटा, सिंगल शीट का रिजल्ट आया था E बराबर सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जितना इसका आया वो भी सिंगल शीट की तरह से काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कि 2 हो गया E1 प्लस E। यदि मैं कहूँ कि कितना हो गया तो कहेंगे कि E बराबर E1 प्लस E2, 2 सीट हो गई। अब एक सीट हाँ मन में बीच में छोड़ दो, एक सीट यहाँ एक सीट यहाँ। और डिस्टेंस पर, थिकनेस पर, मोटाई पर डिपेंड करना ही नहीं है, वो करता ही नहीं। तो बहुत सी सिंपल से याद करने का फंटास्टिक तरीका कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन। रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया E बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। 2 से 2 हटाया, E बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ओके फंटास्टिक, दिस इज आंसर। अब कहेंगे कि सर इधर, हाँ वही चीज़, वही बात यहाँ पर भी, वही बात यहाँ पर भी। 2 हैं, एक है E बाई 2 सिग्मा, दूसरा है E अपान 2 सिग्मा, है ना। दोनों का सम किया, दैट इज द आंसर। मीन्स क्या, मीन्स यही कि E बराबर कितना हुआ, E बराबर सिग्मा अपान, क्या लिखा गया यार, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो कितना होगा बेटा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, मीन्स कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शीट and plate? So this is the difference between the sheet and plate. Okay, fantastic.
तैयार हो गया? तो ध्यान रहे सारे पॉइंट आ जाओ। अब क्या, कैपेसिटर की 2 प्लेट ले लें, या जैसे मान लो कि अभी 2 प्लेट हमने ले लिया, ले लीजिए, ले लिया। चलिए इसमें इसको दिया चार्ज प्लस सिग्मा, ये है प्लस सिग्मा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण यहां पर देखिए माइनस सिग्मा हो गया ना। ये पीछे कैपेसिटर में पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रहे कि बाहर वाली जो लाइन होती है वह ऐसे होती है, बाहर वाली लाइन ऐसे होती है ना। मीन्स कि रिपल्सन के कारण लाइंस, यानी कि दोनों एंड पॉइंट पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती। दोनों क्या, या ऐसे कर दूंगे तो समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसे इनडायरेक्ट लिखता था कि एट एंड पॉइंट्स आर एट द एंड सरफेस, एट एंड सरफेस माउथ पर ना, एट एंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म नहीं होती, रिपल्सन के कारण फिर बाहर हो जाती है। यह भी वही भी ना, यहाँ पे इंड पर एट इंड पॉइंट सरफेस, एट इंड ऑफ सरफेस फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉट, फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिंग यूज किया जाता है बेटा, एक रिंग यूज करते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, टू मेंटेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज करते हैं, रिंग्स ऑफ मेटल, और जिसका नाम क्या है, गॉड रिंग्स। ओके, तो याद रहे कि यहां पर दोनों प्लेटों की कैपेसिटर के दोनों इन पर गॉड रिंग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल ना, तो गॉड रिंग, इलेक्ट्रिकल रिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिंग। ओके, हाँ, तो बात हो रही थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हमारा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बहुत सिंपल सा, यहाँ पर प्लस वाले का इधर और माइनस वाले का भी उधर होगा ना। ओके, तो यहाँ कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी देखो, तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, किसका है ये, प्लस वाले का। अब माइनस भी माइनस पे जाता है, जानते हो प्लेट पे जाता है, तो उसका भी इतना ही हुआ, तो प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, तो E बराबर कितना हो गया, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 हटा दिया, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। फैंटास्टिक रिजल्ट। अच्छा, अब अगला पॉइंट, 2 प्लेट ले लूँ, ए भी प्लस चार्ज और ए भी प्लस चार्ज, इसका भी प्लस सिग्मा, ए भी प्लस सिग्मा। हाँ, अब बोलिए बीच में कहीं पर भी, कहीं के किसी पॉइंट पर, अंदर के किसी भी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इनसाइड, एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E बराबर, देखिए डिस्टेंस पर डिपेंड करना ही नहीं है, ध्यान देना, डिस्टेंस पर डिपेंड करना ही नहीं है। तो अब देखिएगा क्या हुआ, E बराबर, बोलिए जल्दी, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, किसका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गया होगा, मान लो यहाँ ले ले पॉइंट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर, इसका किधर, इधर। अब चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ रहे, डिस्टेंस पर डिपेंड करना ही नहीं है।
तो ई बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन, देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा? ओके 0। अच्छा अब आ जाओ, चलिए फिर अब जैसे मान लो 2 प्लेट हमने ले लिया, 2 सीट हैं, 2 सीट हैं, इस पे भी माइनस सिग्मा, इस पे भी माइनस सिग्मा। अब क्या होगा, अंदर के किसी भी पॉइंट पर कहीं है पॉइंट पर, तो चूंकि ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट पर आनी है, और ये भी माइनस है तो इसकी भी प्लेट पे जानी है, तो इसकी भी प्लेट पे जानी है, इसकी भी प्लेट पे जानी है। ओके, इसकी भी प्लेट पर, उसकी भी प्लेट पर जानी है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ई बराबर, दोनों अपोजिट हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड करना नहीं है, चार्ज डेंसिटी दोनों की है। तो अब देखो ई बराबर कितना हो गया, अपोजिट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन बराबर 0। ओके, हाँ ये भी क्या था बेटा, माइनस। फर्स्ट क्लास क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। ओके, फिजिक्स बाय एसटीपी से P100 फिजिक्स। ओके फैंटास्टिक, ज़बरदस्त कंसेप्ट बनाइए अपना, बहुत ज़बरदस्त बनाइए, पूरी फिजिक्स एकदम मुट्ठी में, इन द ग्रिप। ओके चलो, तो आ जाओ। अब यहाँ पे जो आप देख रहे थे, इसी से हाँ सब अभी क्या चल रहा है, सब गॉस लॉ चल रहा है बेटा, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब देख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एपिसोड में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक एपिसोड में मैक्सिमम एक टाइप के सारे क्वेश्चन जो जो बन सकते हो, इस टाइप से है पूरा फिजिक्स हम लोग बना देंगे। तो चलो आ जाओ, अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। हाँ, अब यहाँ चूंकि सीट की बात हो रही थी तो एक सीट का अलग से न्यूमेरिकल करवा दें, तब आगे एक सीट का अलग से न्यूमेरिकल। सीट का एक अलग से न्यूमेरिकल आ जाओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके IPNT एग्जाम में आया हुआ, नीट में आने की पूरा संभावना ना, और IIT मेंस में पूरी संभावना बेटा आने की इनकी क्या है। आ जाओ, देखो फैंटास्टिक क्वेश्चन लीजिएगा, फर्स्ट क्लास का सॉल्व करिएगा। ये डायग्राम यहाँ बनाऊँ, इधर सॉल्व किया जाएगा। चलिए, ये रिफरेंस लेवल है Z बराबर 0, एक सीट रखी हुई है ऐसे, सब सीट हैं डिफरेंट सीट्स, Z बराबर A, यहाँ एक रखा हुआ है दूसरा, Z बराबर 2A, एक तीसरा, Z बराबर 3A, और एक नीचे रखा हुआ Z बराबर -A। ओके, ए रखा हुआ सीट, मीन्स कि 4 सीट ली गई हैं और इस तरह से पैरेलल सभी रख दी गई हैं। ऊपर यानी डायरेक्शन दिखा रहा है कि ऊपर Z है, Z बढ़ता जा रहा है तो ऊपर Z है। ओके चलिए, अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है इसका चार्ज डेंसिटी इस प्लेट की +2 सिग्मा, इसकी है माइनस सिग्मा, इसकी है प्लस सिग्मा। ओके, और इस पे भी है प्लस सिग्मा, +2 सिग्मा, और इस पर है माइनस सिग्मा, और एक पॉइंट लिया गया है यहाँ पर, पॉइंट P। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बताइए ना, और जो जब ऑप्शन रहेगा तो वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 3 एप्सिलॉन, उसके साथ में ही और क्या रहेगा, +I -I +J -J +K -K उसके साथ रहेगा, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ आंसर बताना है। ट्राई टू डू, जल्दी करिए। चार्ज शीट का कॉन्सेप्ट अभी देखा है, अब उसी पर यह बेस्ट क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो अभी मान लो एग्जाम में आप बैठे हुए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो और क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, क्या करोगे, सोचो क्या करोगे, है ना। तो अब देखना पड़ेगा। अच्छा, अब पहले से नहीं किए हो, प्रैक्टिस यदि पहले से नहीं है तो वहाँ सोचने से कुछ होने वाला होता नहीं है। आप वही कर पाओगे
अपने एग्ज़ाम में, अपने नीट एग्ज़ाम में या IIT मेन एग्ज़ाम या एडवांस में वही कर पाओगे जो पढ़े होगे, पहले से सॉल्व किए होंगे। कोई भी नया चीज़ आएगा जो आप देखे नहीं हैं, पहले से नहीं प्रैक्टिस है तो नहीं होगी, संभव ही नहीं है कि हो पाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके कम ऑन, चलिए तो मैं करूँ, चलो मैं कर रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन समझा देने के बाद, एक क्वेश्चन आपने देख लिया, हर टाइप का आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ओके, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी इस पर मीन्स कि इसी P100 फिजिक्स चैनल पर तो अभी ये होने वाला है, अभी तो अभी नया शुरू हुआ बेटा ये। तो अभी इस पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, अपनी इसकी वेबसाइट होगी, इसका अपना ऐप होगा, तो वेबसाइट होगी, ऐप होगा, तो उस पर सारे वीडियो भी मिलेंगे, डाउनलोडेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो सब टोटल मिलेंगे पूरा कोर्स का कंप्लीट। और 100% आप वहाँ से सीट, यानी कि पूरे फिजिक्स से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की पूरी सीट आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF फाइल। तो अच्छा, जब ये सब्सक्राइब के चैनल किए हुए हैं आप पहले से ही, तो जो ही वो आएगा, जो ही ऐप बन जाएगा, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाएगी। आपके एग्जाम के पहले सब कुछ हो जाएगा ना, यानी मान के चलिए कि 15 से 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाने वाला है। अपनी इसकी वेबसाइट अपनी बन जाएगी, अपना इसका एक ऐप बन जाएगा, और उसके बाद तुरंत फटाफट ना सारी सीट वगैरह लेकर के, अच्छा ऑनलाइन टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी पर ऑनलाइन पर P100 फिजिक्स यानी कि सब कुछ आपको PDF फाइल भी मिलेगी पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहिए तो उसका जो प्रिंट निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी उसकी निकाल लेंगे, और टेस्ट पेपर भी उससे लोड होगा, टेस्ट पेपर निकाल करके टेस्ट ले लीजिए तुरंत ही फटाफट। और टेस्ट जब उस पर आंसर शीट भी होगी, टेस्ट निकाले, पेपर निकाल लीजिए, पेपर निकाल लिया, डाउनलोड कर लिया पेपर को, और उसके बाद उसका हार्ड कॉपी निकाल लिया, हार्ड कॉपी निकाल करके अपना OMR शीट निकालिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे करके टेस्ट को क्या करिए, उसके बाद हमको व्हाट्सअप कर दीजिए चैनल पर, या उसी वेबसाइट पर ही आप उसको भेज सेंड कर देंगे, तुरंत ही आ जाएगा ना। आप कहीं पर भी इंडिया में बैठे हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कहीं पर भी हो, फर्स्ट क्लास पढ़िए। ओके, फिलहाल आइए यहाँ से कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, क्या किया जाए, कैसे करोगे। इलेक्ट्रिक सीट, एक सीट का कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो क्लियर हो ना, बस तब फिर क्या दिक्कत है, उतना ही तो चाहिए, उतना ही तो चाहिए, हाँ फर्स्ट क्लास, उतना ही चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। देखो ना, इस पॉइंट पर हमको देखना, तो आपको अब करना कैसे है, इस ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे। सबसे पहला ये देखना कुल कितनी प्लेट है, जिस प्लेट पर चार्ज है, जिन जिन प्लेटों पे चार्ज है वे सारी प्लेट इफेक्टिव होंगी। और यदि कोई ऐसी प्लेट है कि उस पर चार्ज नहीं है तो उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि यहाँ पर एक प्लेट और बनी है बट वहाँ चार्ज नहीं दिया हुआ है तो डज नॉट इफेक्टेड ना, डज नॉट इफेक्टिव। Z = मान लो 4A है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो बीच में कोई ये सीट वहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है Z = -2A, लेकिन इस पर चार्ज नहीं है तो नॉट इफेक्टिव। जिस पे चार्ज होगा वो इफेक्टिव होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज निकलती हैं। क्या? प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज निकलती हैं, इन्फिनिटी को जाती हैं। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज निकलती हैं और इन्फिनिटी को जाती हैं, पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जाती हैं। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव प्लेट होगी तो क्या होगा, इन्फिनिटी से सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आती हैं, पॉइंट से होते हुए सीट के ऊपर आती हैं। ये बिल्कुल फिक्स है बेटा, बिल्कुल फिक्स नियम है ये, बस यही इतना जानना है आपको। क्वेश्चन सॉल्व कैसे, अब मैं कर रहा हूँ, देखिए इतना इस स्टेप अपने दिमाग में रखिए आप। चलिए अब आ जाओ, हमको पी पे लेना ना। अब यहाँ करने का द बेस्ट तरीका है कि क्या करो ना, प्लेट की नंबरिंग कर दो, कोई भी नंबर अपने मन से दे दीजिए, लिख दीजिए 1 2 3 4 5, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने में आसानी रहेगी। जैसे अब E1 कर देंगे तो पता चलेगा कि E1 किस प्लेट वाली क्या है, तो उसकी नंबरिंग कर दीजिए। तो चलिए इसको नंबर 1 मान लें, चलो मान लेता हूँ 1 2 3
4 5 छोड़ दिया जाए, चार्ज है ही नहीं वहाँ पे, तो उससे भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, फिर 4 हो गया वहाँ पर। और ये देखो जेड बार ये प्लस में है, ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, तो इसको क्या किया जाए, 4 हो गए ना, यहाँ पर कर दिए 5 और इसको 6 नाम दे दीजिए। ओके, फैंटास्टिक। अच्छा, तो 6 भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, तो ये और ये दो तो नॉन इफेक्टिव हैं, तो इनको नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ओके, यानी कि अब कितनी हो गई हैं, 5 इफेक्टिव प्लेट हैं। अब आप कितना ज़्यादा नहीं आएगा, 2 प्लेट रहेगी, 3 प्लेट रहेगी, हमारे 4 ही रही, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो मैं ले रहा हूँ 4 5 प्लेट एक ही बार, ताकि ज़बरदस्त तरीके से आके दिमाग में बैठा दूँ। हाँ, आ जाओ। चलो, तो अब तो 1 नंबर की प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आप इसको 1 नंबर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो आप उसको मान लीजिए क्या, आप उसको मानिए E1, 2 नंबर वाले की E2, 3 नंबर वाले का E3, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए। तो पहले तो सबका एरो बनाइए, तब फिर वैल्यू पुट करना होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ सिस्टमैटिक वैसे सीखिए, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ गलत होने की 100% चांस है, गलत हो जाएगा। आ जाइए, चलिए 1 नंबर E1 कैसा चार्ज है, प्लस। चार्ज कैसा, प्लस। तो जब ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कहाँ पर होगी, उस पॉइंट पर जा रही होगी दूर ना। चलिए यहाँ से दूर दिखा देना है कि जा रही है, यानी कि E1 जा रही है, वैसे दिखाना आपको E1 जा रही है, E1 प्लस है, जा रही है, और यदि माइनस है तो आ रही है। अब देखिए ये क्या है, ये भी प्लस है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। हाँ, एरो दिखा दीजिए बस, पॉइंट ये है हमारा, है जा रही है, पक्का। अच्छा, ये क्या देखिए 3 नंबर किधर है, माइनस है। अब पॉइंट है यहाँ, तो इन्फिनिटी से आनी है पॉइंट से होती हुई चार्ज के ऊपर। इसका मतलब देखिए, जैसा जानते क्या हुआ, देख रहे हो, फैंटास्टिक। ओके, E3 देखिए पॉइंट से इन्फिनिटी से आ रही है, पॉइंट से होती हुई प्लेट के ऊपर जा रही है, देखिए हो गया E3, पक्का। आ जाओ बेटा, अब इसको देखना, 2 सिग्मा को देखना, चार्ज से निकलती है, पॉइंट से होती ही इन्फिनिटी को जाती है, इन्फिनिटी को जाती है। अब देखिए, अब इसके लिए जाना इधर हो गया जाना ना, क्योंकि पॉइंट से होते हुए दूर जाना है। अब कौन सा हो गया, E4 हो गया, हो गया। ध्यान से समझना, एक बार अच्छी तरह से देख लो, सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। चलो E4 हो गया। अब पहले 5 पर जाने के पहले ये बताओ कि क्या सीखे कि नहीं, अभी जल्दी बोलो, सीखा कि नहीं, पक्का सीख लिया। ओके, हमें बार बताएंगे फिर। चलो आ जाओ, पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से निकलती है, पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जाती है। इन्फिनिटी चारों तरफ होता है, किसी भी दिशा में चाहो तो उधर इन्फिनिटी है। हमको देखना होगा कि हमारा पॉइंट किधर है, हमको उधर जाना होगा और पॉइंट से होता हुआ इन्फिनिटी को जाना होगा। तो E1 देखो, अब E1 कहाँ, नंबर 1 प्लेट, यह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1। अब पॉइंट कहाँ है, यहाँ, प्लस से निकली हुई, पॉइंट से होती हुई जा रही है E1। E2 प्लस है, पॉइंट ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जानी है, E2 के ऊपर जानी है, E2 ऊपर गई। E3 ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस पर आना होता है, पॉइंट से होती हुई प्लेट के ऊपर आती है, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, इसका इन्फिनिटी इधर पड़ेगा। तो अब देखो इन्फिनिटी से आ रही है, प्लेट पर गई, अब प्लेट्स देखो पॉइंट पे गई, पॉइंट से प्लेट पर, देख रहे हो ना, E3 यानी दिशा उधर हुई, हो गई, E3 हो गया। E4 पे चलो, प्लस है, पॉइंट से होती हुई इन्फिनिटी को जानी है, पॉइंट प्लस है, लाइन निकली, पॉइंट पे आई, दूर गई, E4 हो गया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, हाँ बोलो, पक्का समझ में आ गया। ओके, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत ही है, बहुत कुछ भी नहीं है। हाँ, अब आ जाओ, अब एक प्लेट अभी और बची हुई है, कौन सी, 5 नंबर। 5 नंबर नेगेटिव है, नियम क्या है, इन्फिनिटी से आती है, पॉइंट पे आती है, पॉइंट से नेगेटिव प्लेट पर जाती है, पॉइंट से नेगेटिव प्लेट पे जाती है, और प्लस रहा है तो प्लेट से पॉइंट पर आती है, इन्फिनिटी चली जाती है। हाँ,
चलो आ जाओ, ये माइनस है, आनी है प्लेट पर, आ गई। तो ऊपर है 3, नीचे है 2। अब कहोगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और मन में सोच रहे हो ना, क्या सोच रहे हो? पक्का हमको पता है क्या सोच रहे हो। सोच रहे हो ये माइनस का क्या हो करें, और जब ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वहाँ माइनस रखेंगे क्या? नो 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 नो, माइनस और प्लस के बदले में ही तुमने डायरेक्शन लिया है। ये जो प्लस बोले हो, इस प्लस की इस चार्ज की वजह से बोले हो, या माइनस चार्ज है तो इस माइनस होने के कारण ही ये एरो लगाए हो। यानी कि यहाँ का जो तुम्हारा माइनस है, उसको ले चुके हो और इस माइनस के बदले में तुमने एरो लगा दिया है। अब माइनस गया गायब, अब माइनस चला गया गायब, क्योंकि उसको यूज कर चुके हो तुम। अब यहाँ प्लस है, प्लस को तुम इसलिए लिए हो, प्लस को ना देखो, प्लस की वजह से ही तुम इसे डायरेक्शन को डिसाइड किए हो। इसका मतलब कि प्लस दोबारा मन सोचना, तब का सोचना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको खाली ये देखना होगा कि वो किस दिशा में है, वह एक्स एक्सिस पर है कि वाई पर है कि जेड पर है, किधर है। तो उसका तुमको यूनिट वेक्टर लेना होगा, जो भी रहेगा उसका डायरेक्शन जो भी रहेगा ना, अब उसका यूनिट वेक्टर लेना होगा। कैसे? आ जाओ अब एक एक को करते हैं। तो अब हमको देखना है E1 कितना, E1 सबसे पहली प्लेट का E1 किधर है। अब यहाँ डायरेक्शन देखिए, चूँकि Z ऊपर लिया गया है, ऊपर क्या है Z एक्सिस, और Z का क्या करेंगे प्लस के यूनिट वेक्टर के, यही है ना। आ जाओ, तो E1 बराबर कितना है, अब जरा देखो E1 बराबर कितना होगा। चलो, एक नंबर की प्लेट का जानते हो कि सिंगल सीट है, और सीट का होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, जो भी उसका सिग्मा हो। तो एक नंबर पे सिग्मा कितना है 2 सिग्मा दिया हुआ, तो जो सिग्मा का मान रहेगा वो रख दोगे और अपान एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, और डायरेक्शन लगाओगे कि किस दिशा में है। तो प्लस जेड एक्सिस पर देखना, प्लस जेड एक्सिस को क्या लिखते हो, इसका यूनिट वेक्टर एकांक वेक्टर क्या है, एकांक वेक्टर क्या है उसका प्लस के, तो यहाँ पर लगाएंगे यूनिट वेक्टर के। ओके, दिस इज द E1 हो गया। आ जाओ, अब जैसे ही E2 का मान लिख दीजिए। E2 देखिए कहाँ पर है, E2 भी उधर ही है। अब यहाँ एक तो डायरेक्शन देख लो और न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो कितनी है, उस पर सिग्मा कितना है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन क्या के, यूनिट वेक्टर के। ओके, चलो अब E3 पर आ जाओ। E3 प्लेट किधर है भाई, E3 कहाँ है, E3 भी ना, E3 E1 E2, हाँ ओके, यहाँ छिपा हुआ है E3, यह E3 भी उधर ही है। तो E3 का, हाँ अब सिग्मा देखना होता है, सिग्मा है देखो, माइनस प्लस हम कहीं नहीं ले रहे हैं, उसके बदल में एरो ले चुके हैं। तो सिग्मा अपान, हाँ बोलो अब E3 की वैल्यू सिग्मा अपान क्या लिखूँ 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन क्या है ऊपर ही है ना, तो इसका भी प्लस किया है। ओके, फैंटास्टिक, मजा आ गया। ऐसे ही पढ़ाई होती है ऑनलाइन, मीन्स जैसे लगे कि क्लासरूम में पढ़ रहे हो। हाँ आ जाओ, अब E1 E2 E3 हो गया, E1 E2 E3 हो गया। अब आ जाओ E4 देखो नीचे की तरफ है। E4 कितना होगा बेटा, E4 कितना हो गया, E4 बोल दो कौन सा है, E4 नंबर की प्लेट, हाँ यहाँ है, छिप जा रहा सब इसी में E4। चलो E4 किधर है, नीचे की तरफ। I4 का कितना वैल्यू है 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन हो गया। E4 ये है ना, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ओके, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन किधर है, हाँ अब आया है माइनस के, हो गया माइनस के। चलिए अब फिर बोलो, और कोई है, E5 भी है, हाँ E5 भी है। तो E5, हाँ ए किधर है, E5 कौन सा है, ये है ना, अच्छा इसका हम लोग नाम नहीं लिखे हैं क्या, E5 बेटा ये। चलो तो E5, तो E5 कितना है, सिग्मा है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन किधर है माइनस के। चेक कर लीजिए तो एक बार, चेक कर लीजिए, सब हो गया फर्स्ट क्लास। चलिए एक बार मैं भी चेक करूँ, चलो आ जाओ। देखो बेटा E1
ऊपर है तो प्लस के हुआ पहली बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी है तो सिग्मा अपान 2 है। देखो कि वहाँ सिग्मा कितना 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ओके E1 चेक हो गया। E2 पे आ जाओ। E2 ये प्लस है, पॉइंट ऊपर है, ऊपर जा रही होगी, जा रही है तो जा रही है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, 2 का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ओके करेक्ट। आ जाओ E3 पे आ जाओ। E3 कितना बेटा E3 माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या रहा होगा, हाँ प्लेट पे आई होगी तो भी डायरेक्शन वही पड़ेगा। देखो डायरेक्शन वही पड़ेगा, सिग्मा ले माइनस से कोई मतलब नहीं है तो सिग्मा उधर ही गया, तो E3 मीन्स उधर ही हुआ और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ओके चेक के भी। E4 मीन्स E4 यहाँ पर है, तो E4 प्लेट से प्लस चार्ज से निकलता है, पॉइंट पे जाता है, उससे दूर जाता है तो दूर जा रहा है, E4 हो गया। E4 की वैल्यू कितनी है, मीन्स की माइनस जेड एक्सिस पर है, तो E4 की वैल्यू कितनी है, तो E4 चेक करिए, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन भी हो गया। चलिए अब आ जाइए E5 पर। E पॉइंट यहाँ पर है, प्लेट हमारी यहाँ पर है ना, इन्फिनिटी से प्लेट के ऊपर आती है तो इन्फिनिटी से आ रही है E5, प्लेट के ऊपर आ रही है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दो नेगेटिव, दो हो गए माइनस जेड पर और 3 हुए हैं प्लस जेड पर। ओके फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। ओके कमान। अब चलो फिर अब क्या करना है, जानते हो कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को उनके डायरेक्शन से जोड़ दिया। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करो जैसे करते हो, तो सिंपल सा देखो अब, तो अब E बराबर नेट E कितना हुआ, जितनी एक तरफ है उनको पहले ले लिया जाए। चलो सीधे ही जोड़ दिया जाए, ऐसे कर दें अच्छा रहेगा। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सीधे रखिए, उनका डायरेक्शन सही रख दीजिए सबको अपने यहाँ पर भी, तुरंत फटाफट आंसर आ जाना है। देखो अब यहाँ पे रखिए, चलिए रखो यहाँ क्या 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया के प्लस फिर बोलिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी के, ये भी हो गया। चलिए तीसरा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये भी हो गया। हाँ 3 हो गए। अब ये माइनस वाले हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस वैसे रखना है अभी 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, लेकिन अब किधर है माइनस के, इसको रखिए प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कितना है लेकिन माइनस के। ओके चलो अब देखिए ये 2 माइनस में है, डायरेक्शन मीन्स कि यूनिट वेक्टर, माइनस मीन्स यूनिट वेक्टर यहाँ पे है ना, यूनिट वेक्टर लगा दीजिएगा। ठीक ओके आ जाओ, हो गया, पहुँचे यहाँ तक। और फाइनल आंसर मार दिया जाए इसका दन, तो फाइनल आंसर इसका आ जाओ, हटा दे अभी, हटा दे तो वैल्यू नोट कर लिए हम लोग, हटा दिया जाए, फाइनल आंसर लिख दिया जाए इसका कितना आया। चलो अब फाइनल आंसर इसका देखो बेटा, ये प्लस सब यहाँ पे देखो, हाँ ये चीज़ ध्यान देना कि थोड़ा सा, हाँ देखो बेटा यहाँ पर भी 2 सिग्मा है, यहाँ पर भी 2 सिग्मा है ना, और इसमें भी 2 सिग्मा, इसमें भी 2 सिग्मा, इसी यही एक है कि इसमें सिग्मा है, नीचे सिग्मा है। यदि सब में हम लोग एडिशन करना है तो सब में हम लोग नीचे ऊपर क्या कर दें, दो नीचे भी डिनोमिनेटर भी 2 आ जाए तो अच्छा रहेगा ना, तो इसको क्या कर दूँ 4 कर दूँ, सही हो जाएगा। चलो इसको मैं 4 कर दे रहा हूँ। हाँ अब आ जाना, तो देखो अब E वेक्टर E बराबर कितना हो गया, नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हो गया 4 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ले सकते हैं इसको फर्स्ट क्लास, और सिग्मा अपान एक साथ कर दे सबको, के को सबको अभी एक साथ कर सकते हो, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा। हाँ अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और कौन प्लस के वाला है, यहाँ पर है प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। चूँकि सभी के वाले थे, प्लस के में थे तो सबको एक साथ कर दिया। हाँ और प्लस अब माइनस वालों को ले लो, माइनस में ये 3 तो हो गए, अब माइनस वाला ले लो। देखो तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और कौन सा है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हो बेटा आ जाओ। चलो तो देखना, और अब एक किधर था माइनस के वाला था, बस अब इसको एक साथ उसको एक साथ, देखिए हाउ मच व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स, SP 100 फिजिक्स। ओके कम ऑन,
अब 4 सिग्मा डिनोमिनेटर बराबर है तो 4 5 6 तो 6 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, प्लस अब यहाँ जाओ, देखो यहाँ डिनोमिनेटर बराबर है तो 2 3 हो जाए तो 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये माइनस के है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जब अपोजिट है तो नेट रिजल्ट इनका कितना आ गया, ई बराबर, अब के बाहर निकाल लिया जाए, जो इसमें से डोमिनेटिंग होगा उसी का साइन हो जाएगा और दूसरी फील्ड क्या हो जानी है, कैंसिल हो जानी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, जो स्ट्रॉन्गर होगा वही बचेगा। तो चलो, तो देखो बेटा, अब यहाँ पर 2 और 2 जानते हो कि देख रहे हो ना कि सिग्मा, देखिए 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 सिग्मा, यहाँ 2 एप्सिलॉन, यहाँ भी 2 एप्सिलॉन, हुआ क्या, 6 सिग्मा माइनस क्या 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और ये डोमिनेटिंग है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई, ये कैंसिल हो गई, तो फाइनल आंसर कितना आया आपका, 6 सिग्मा में से 3 सिग्मा निकाल दीजिए, 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन क्या आया, ओके। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्या पढ़ रहे थे, क्या फिजिक्स, ओके, हाँ बेटा यही फिजिक्स है, क्लियर। तो चलिए, तो आज का एपिसोड और बेटा यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं रुकते हैं। और अभी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारी बातें हैं ना, अभी तो ये टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी यहाँ पर, लेकिन ये लंबा थोड़ा सा एपिसोड भी हमारे समझ से 2 घंटे के आसपास पहुँच गया होगा, तो यहीं रुकते हैं ना, हाँ लगभग 2 घंटे के आसपास पहुँच गया होगा, तो बेटा यही रोकते हैं इसको। और ये था हम लोग का कौन सा एपिसोड, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 7। अब फिर मिलते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 8 में मिलते हैं, जहाँ पर ठीक इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ओके।